नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी एग्जाम अड्डा में। आपका बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक खुशखबरी हम लेकर आए हैं। तो वो खुशखबरी ये है कि आपके लिए एक रोज़गार, एक समाचार में एक खुशखबरी आई है। तो वो दी है हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर रुड़की से ये खुशखबरी आई है। वहाँ से कुछ वैकेंसीज गाइज निकली हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये आज ही वैकेंसी आई है गाइज, तो आज ही आप इसको देख लीजिए और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। और आपको एक डिटेल में इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉर्म के साथ भरना है, क्या नहीं भरना है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भरनी है। अगर आपने नहीं भरी प्रॉपर तरीके से तो आपका फॉर्म हो सकता है आए भी ना, रिजेक्ट हो जाए। तो इस वजह से आपको ये सारी कोई भी गलती नहीं करनी है। और आइए देख लेते हैं, एक बार वैकेंसियों पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी इसके अंदर होने वाली हैं। तो देखिए गाइज, एलडीसी की वैकेंसी आई है इसमें। तो एलडीसी में जनरल से 4 वैकेंसी हैं। तो आप जनरल से 4 वैकेंसी हैं, अदर कैटेगरीज की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप इसमें सारे में भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी इसमें 18 से 25 एज है वो इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाइज इसमें एलडीसी में 12th पास चाहिए और टाइपिंग चाहिए 25 की स्पीड इंग्लिश में, और हिंदी में चाहिए होगी 30 की स्पीड, अगर कोई हिंदी के लिए अप्लाई करता है तो। अगला इसमें वैकेंसी है गाइज स्टोर कीपर 3rd की। जो स्टोर कीपर होता है उसकी वैकेंसी है इसमें। जनरल की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, कुल इसमें 3 वैकेंसी गाइज हैं। और इसमें भी आपको 18 से 25 और वही 12th पास। और इसमें आपको नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज इसमें मांगी है, एमएस वर्ड। तो ये सारे एग्जाम पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको गाइस देने होंगे, जो यहाँ आज आसानी से इसमें कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला वैकेंसी इसमें 3 नंबर पे जो दे रखी है सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर की है। सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर है ये। इसमें कई आईटीआई मांगी हुई है, जैसे इलेक्ट्रिशियन से है, ड्राफ्ट मैन है, पेंटिंग प्रेस ऑपरेटर है, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर। ये 3 टाइप की इसमें ये है। और इसमें अगर आपको क्वालिफिकेशन की बात करें, वैकेंसी, एक वैकेंसी ओबीसी की है, एक एसटी की वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। कुल इसमें 3 वैकेंसी गाइज होने वाली है। और एक पीडब्ल्यूडी की, फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए इसमें वैकेंसी है। इसकी योग्यता के बारे में बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी बात करें तो 10वीं पास प्लस उसके बाद में आईटीआई होनी चाहिए आपकी। जो आपके कंसर्न ट्रेड है उसमें आईटीआई इसमें आपको मांगी है। आगे और बात करते हैं। आगे गाइज इसमें निकली है कुक की वैकेंसी है। कुक की वैकेंसी इसमें जो कुक में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इस जो भर्ती में सबसे ज़्यादा वैकेंसी कुक की है, इसमें से 10 जनरल की वैकेंसी हैं, 5 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है और 2 हैं ईडब्ल्यूएस की। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी गाइज 19 हो जाती हैं इसमें। तो 19 वैकेंसी ये हो गई। तो इस तरीके से 19 वैकेंसी ये हैं गाइज। और एक इसमें है पीडब्ल्यूडी, फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं उनकी है, और 2 एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी इसमें गाइज वैकेंसी है। कुक में कौन अप्लाई कर सकता है? जिसकी 18 से 25 एज है वो कर सकते हैं। और जिनका जो एसटी एससी के जो स्टूडेंट है और ओबीसी के जो मतलब कैंडिडेट हैं, उनको जो एज में रिलैक्सेशन होती है वो होती है, आपको जो एज पर रूल होती है वो आप सबको पता है। तो इसमें आपका 10वीं पास चाहिए और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड। और इसमें एक ट्रेड टेस्ट भी होगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगली गाइज वैकेंसी एमटीएस की, ये वॉचमैन की वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी हैं जो जनरल की हैं, और एक वैकेंसी जो इसमें आपको दिखाई दे रही है वो है गाइज एसटी की वैकेंसी। हाँ, ये एसटी की वैकेंसी है ये वाली। और ये वाली जो वैकेंसी है ये ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। इस तरीके से इसमें टोटल 5 वैकेंसी आपको एमटीएस में दिखाई दे रही हैं। और ये भी आपको 10वीं पास से आपको भरना होगा इसमें। और बाकी इसमें एक्सपीरियंस ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपसे अच्छा कोई बंदा ऐसा मिल गया तो उसको ले लेंगे, अदरवाइज इसमें कोई नेसेसरी नहीं होती है चीज़ें, डिजायरेबल है, आपसे मांगेंगे उस टाइम। अगली है एमटीएस गार्डनर, जो माली होता है, उसकी वैकेंसी है। इसमें 4 जनरल की वैकेंसी हैं और एक वैकेंसी है जो इसमें ईडब्ल्यूएस की है। तो इस तरीके से टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें भी 10वीं पास आपको मांगेंगे, और इसमें 1 ईयर का ट्रेड जो है माली वाली, उसमें एक एक्सपीरियंस इसमें आपको मांगते हैं। एक है एमटीएस सफाई वाला, इसमें भी गाइस 3 जनरल की हैं, एक ओबीसी की है, 4 वैकेंसी है टोटल। तो इसमें भी आपको 10वीं पास मांग रहे हैं ये लोग, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं जैसा भी है। अब जैसे लश्कर की वैकेंसी है, इसमें सिर्फ 2 हैं। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदे हैं उन्हीं के लिए ये हैं, 18 से 25 एज, वही सेम क्वालिफिकेशन वही, और सब एक एक्सपीरियंस जो उसका ट्रेड है उसके हिसाब से उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है गाइज 1 ईयर का। आगे देखेंगे आप।
आगे गाइज इसमें देख रहे हैं वॉशरमैन की वैकेंसी है, जिसमें 3 जनरल की वैकेंसी है ओनली, ये 3 ही है, 10वीं पास है। और इसमें देखिए डिजायरेबल में क्या है, मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री या सिविलियन क्लॉथ्स थ्रू वेल, मतलब अच्छी तरीके से आपको जो कपड़े हैं वो धोना आना चाहिए, ये मस्ट लगा रखा है उसमें, ठीक है गाइज। अगला आप देखेंगे जैसे इसमें बार्बर की वैकेंसी है, बार्बर में आपको 2 वैकेंसी जनरल की है, 1 वैकेंसी ओबीसी की है, 1 एससी की वैकेंसी है, इस तरीके से 4 वैकेंसी है। इसमें भी आपको 10वीं पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, जो ट्रेड है बार्बर, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू अकम्पनी द कैंडिडेट्स, ठीक है, एप्लीकेशन सॉरी, मतलब एप्लीकेशन के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ वगैरह लगाने हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट शुड बी अकम्पनी द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो नीचे जो मैं बताऊंगा आपको ये सारे हैं जो इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब खुद का ही साइन मार के सिग्नेचर मार के वो आपको अटैच करनी होंगी। तो वो है देखिए मैट्रिकुलेशन या 10th पास सर्टिफिकेट, तो 10वीं का सर्टिफिकेट तो आपको फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए आपको चाहिएगा। और तो इस तरीके से 10वीं का सर्टिफिकेट तो आपको लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। दूसरा आप इसमें देख रहे हैं सेकंड नंबर पे देखिए जो 12वीं पास का सर्टिफिकेट है फॉर द लोअर डिविजनल क्लर्क और सिविलियन स्टोर कीपर थर्ड है उसके लिए, तो 12वीं का सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए। जो एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 12वीं का सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको लगाना है। थर्ड में आप देख रहे हैं आईटीआई, एनसीवीटी की जो आईटीआई है, ये स्टेट वाली आईटीआई होती है वो गाइज वो नहीं चलेगी, एनसीवीटी की जो आईटीआई होती है वो चलेगी। जो तो ये जो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है सिर्फ उसके लिए चाहिए ये, अगर वो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूर ये होना चाहिए। अगला जैसे पासिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल या ऐसी कोई भी हायर एजुकेशन है और जो लगाना चाहते हैं इफ अवेलेबल लिख रहा है, अगर हो तो लगा सकते हैं आप फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे आप देखेंगे एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी आपको इसमें लगानी है फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए आपको ये लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कह रहा है कि यदि अवेलेबल है तो लगाओ, अदरवाइज कोई इशू नहीं है फॉर ऑल पोस्टों के लिए। अगला देख रहे हैं आप कास्ट सर्टिफिकेट, जो एसटी एससी और ओबीसी के लिए उनके लिए ओनली इन कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और आगे आप जो देख रहे हैं कि लेटेस्ट जो है जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो लेटेस्ट जो उनका एक नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको लगाना है, ठीक है, वो लगेगा। अगला देखिए लेटेस्ट वैलिड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट ओनली इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो लगा रखा है वो लेटेस्ट आपको चाहिए, और जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसी में उसको आपको लगाना है, ठीक है। आगे आप देखेंगे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से लगा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लगाना पड़ेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन से लगा रहे हैं तो, और अगर आप किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कार्यरत हैं तो आपको एनओसी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा आप वो बाकी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह अगर किसी का हस्बैंड या डिवोर्स वगैरह है तो वो सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो ओ नंबर पे कि टू सेल्फ एड्रेस इनवलप, मतलब कि इसमें आपको 2 लिफाफे सेल्फ एड्रेस लिखे हुए लगाने पड़ेंगे जिसपे 22 रुपए के स्टैंप पेपर आप स्टैंप जो टिकट होते हैं वो आप चिपकाएंगे प्रत्येक के ऊपर, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद गाइज आपको चाहिए एडमिट कार्ड है, वो शुड बी फिल्ड बाय कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना चाहिए इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर अनेक्जर बी, A4 साइज के पेपर के ऊपर लेके अनेक्जर बी इसमें आगे दिया है वो बताएंगे हम आपको, उसके ऊपर एडमिट कार्ड है वो खुद कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना चाहिए। आगे आप देख रहे हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगाने हैं और जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे आप सोचते हो ना कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बिना पढ़े भर देते हो, इस वजह से काफ़ी बार एडमिट कार्ड नहीं आता क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होता है। तो आप यहाँ पर जो क्यू नंबर के पॉइंट है इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो अनेक्जर ए में इनक्लोज है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है एंड एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड पे भी आपको लगाना है, तो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाना है। बिसाइड 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, ये जो दोनों फोटो लगेंगे इनके अलावा भी आपको लगाना है, वो देखिए यहाँ इस लाइन में मैं पढ़ रहा हूँ, इनके अलावा जो फोटो लगाना है उसमें देखिए उसके अलावा आपको ड्यूल सेल्फ अटेस्टेड आर टू बी इनक्लोज्ड, डुअल सेल्फ अटेस्टेड आर टू बी इनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पीछे की साइड उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करके भी फोटोग्राफ आपको लगाने होंगे, 2 एडिशनल 2, ठीक है। तो 2 फोटोग्राफ और लगा देना आप जिनके पीछे आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देना, सेल्फ अपने सिग्नेचर वगैरह करके, और उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें।
अब आगे दोस्तों बात करते हैं एज की। तो एज का आपको पता ही है 1825 में मांगी थी। और बाकी जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का इसमें छूट होता है, और एसटी एससी के लिए 5 साल का होता है, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 साल होता है, मतलब एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी एससी एंड 3 ईयर्स ऑफ ओबीसी। तो ये एज का आपको सबको पता ही है, आप कोई भी ओवर एज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए कोई भी पोस्ट आपके लिए अगर एडमिट कार्ड आप में मतलब आपके लिए एडमिट कार्ड आए भी ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हो। काफ़ी बार क्या होता है कि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो भी आपका नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है। देखिए मैक्सिमम 60 कैंडिडेट्स पर वैकेंसी बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के आधार पर मैक्सिमम 60 कैंडिडेट पर वैकेंसी, ठीक है। अगर एक वैकेंसी है तो 60 कैंडिडेट उस पर बुलाए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर 10 वैकेंसी है तो 600 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। और अगर मान लीजिए फॉर्म 6000 भर दिए तो बुलाएंगे 600 ही ना, तो आप ये ना सोचे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम मार्क्स के आधार पर बुलाएंगे कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको वो बुलाएंगे। और सिमिलरली ऐसा क्या है, मैक्सिमम 10 कैंडिडेट पर वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। और अगर आपका स्किल टेस्ट होगा, एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसमें एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट वो बुलाएंगे, ऐसे इसमें दिया गया है, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा मार्क आपको नहीं दिया जाएगा कोई हायर एजुकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम आपकी एग्जाम कैसे होने वाली। तो एग्जाम के सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए कैसा होगा। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और जीके के क्वेश्चन आएंगे 50, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जीके रटते रहें और हमारी क्लास हम देते रहते हैं, वो आप देखते रहें। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के तो 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। इंग्लिश की क्लास भी लगातार चैनल पे मिल रही है आपको, हमारे चैनल को विजिट करते रहें, उस पर आपको मिलती रहेगी। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, डेली मैं क्लास डालता हूँ, ठीक है। और अगला फोर्थ है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, और वो 25 मार्क्स होंगे। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का पेपर ये आपका होने वाला है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा। और फिर आगे है प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, वो आपका रिजल्ट का आएगा उसके आधार पर होगा। टाइपिंग टेस्ट होगी, वो होगा ही होगा, ठीक है। और आगे आप देखते हैं कि आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसको थोड़ा मैं आगे बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है उसके बारे में आप एक बार ध्यान देख लीजिए क्या है इसमें। क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट एज पर परफॉर्मा, मतलब जो परफॉर्मा दिया गया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपको कंप्लीट रूप से भरना है। और भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद एक इनवेलप में जो लिफाफा होगा उसके अंदर वो सारे डालने हैं। डालने के बाद उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, ये लाइन लिखनी है। क्या लिखना है मैं अभी बताता हूँ। तो ये जो चीज़ देख रहे हैं अभी आप, ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। तो आप ऐसे लिफाफे के ऊपर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर जैसे आगे एलडीसी है तो एलडीसी लिख देंगे। कैटेगरी आप लिखेंगे आगे, कैटेगरी करके फिर डैश मार के जनरल है, जैसे आप इधर देख रहे हैं कि जनरल ओबीसी, या सॉरी ये आप देख रहे हैं, अरे यार एक सेकेंड यार, जनरल ओबीसी एसटी एससी जो भी है, इस तरीके से आप ये कैटेगरीज में आप मेंशन करेंगे। तो ये करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा इसमें आपको मैं बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड डाक है उसी के द्वारा भेजे जाएंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको ये भेजना है। और आपको ये जो भेजना है वो भेजना है कमांडेंट बेंगलुरु इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की उत्तराखंड, जिसका पिन कोड भी इसमें आपको दिया है 247667, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है, और हिंदी और इंग्लिश में ही भरना है, अदर कोई लैंग्वेज में नहीं भरना है। ये भी इस चीज में क्लियरली मेंशन किया गया है। और लास्ट डेट ऑफ जो रिसीट है वो भी आप मैं बता देता हूँ कि क्या है। जो लास्ट डेट आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आज से ही 30 दिन है गाइज। आज 12 तारीख है और 12 तारीख से 30 दिन आपके लास्ट होंगे, मतलब कि अगले महीने की 11 तारीख, मतलब कि 11 अप्रैल लास्ट डेट है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 अप्रैल को बनना, नहीं, फॉर्म पहुंचने की वहां तक 11 अप्रैल तक पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो इसके बाद आपका फिर जो है रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं कि पैलेस ऑफ रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये सारे जो होंगे वो हेडक्वार्टर पे ही होंगे, वहीं रुड़की में होंगे, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में। ये जो लिखा हुआ है ये सारे वहीं पे होंगे और कोई टीएडी आपको इसके लिए नहीं दिया जाएगा। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन,
और ये इसमें आगे कह रहा है कि कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर जो निकाले जाएंगे, तो जिन कैंडिडेटों के घर में कॉल लेटर पहुंच जाएगा ना वही एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज किसी को घर वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ये चीज इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये गाइस जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 12 से 18 मार्च 2022 के में आया है, तो ये आज ही जो निकला उसमें आया है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये लिखा हुआ है टू द कमांडेंट बंगाल इंजीनियरिंग सर्विस एंड सेंटर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड, इसमें ये जाना है। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो भरेंगे आप इसमें, जो भी होगी आप वो भर देंगे। कैटेगरी आप इसमें मेंशन करेंगे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। थर्ड नंबर पे आप अपना नाम है जो कैपिटल लेटर में भरेंगे, फादर्स नेम वगैरह, हस्बैंड नेम्स वगैरह। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपका कहीं भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपका नाम दर्ज है तो वो भरेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भरेंगे, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड वगैरह सारी चीजें भरेंगे। मोबाइल नंबर आप इसमें भरेंगे, ईमेल आईडी अपनी इसमें भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ इसमें भरेंगे। मैरिटल स्टेटस मतलब कि वैवाहिक स्थिति, कि आप अभी आपके रजिस्ट्रेशन आपका हुआ या नहीं हुआ है, या फिर अभी आप ऐसे ही बिना रजिस्ट्रेशन के आप घूम रहे हैं इधर उधर लाइन मारते हुए लड़कियों पे, वो भी भरेंगे आप इसमें। एज ऑन डेट, लास्ट डेट और रिसीट एप्लीकेशन नंबर। एज भरनी है जो लास्ट डेट आपकी है 11/4/2022 जो है, तब तक आप कितने उम्र के हो जाएंगे वो इसमें आप सारा मेंशन करेंगे। जेंडर भरेंगे, मेल है या फीमेल है, नेशनलिटी इंडियन, और आधार नंबर इसमें भरेंगे आप इसमें, और आधार नंबर की कॉपी भी उसके साथ संलग्न करेंगे। पैन नंबर भरेंगे और पैन कॉपी उसके साथ लगाएंगे। और आप एक्स सर्विसमैन है तो वो सारा इसमें चिट्ठा भर देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें है आपको गाइज, और तो कोई चीज स्पेशल है नहीं। और आप फॉर्म तो भरते ही रहते हो तो आपको सब कुछ पता है ही। ये सारी चीजें हो गई। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें जैसे 10th 12th और ITI वगैरह का पासिंग ईयर आप इसमें भरेंगे, नेम ऑफ बोर्ड वगैरह भरेंगे, परसेंटेज कितनी है वो आप सारी इसमें चीज मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करने के बाद फॉर्म हो जाएगा फिल। और आगे आप इसमें देख रहे हैं जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है इनक्लोजर में लिखा है टू सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज फोटोग्राफ्स की लिखनी है, उसके पीछे साइन मारने हैं आपको। और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट उनका मेंशन करना है यहाँ पे क्या क्या आपने अटेस्टेड किया, साइन यहाँ मार देंगे आप। ठीक है, यहाँ साइन मार देंगे और इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये ऑफिशियल यूज के लिए। तो इस तरीके से गाइस इसको भर के आप भेज देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ और पूछना है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दें, बिल्कुल हाजिर हम आपके लिए यार, डोंट वरी। तो थैंक यू सो मच। और तैयारी आज से शुरू कर दें, वीडियो लगातार आ रही है, आप चेकआउट कर लें, पीछे अवनी एग्जाम अड्डा सर्च करें और उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो सारी यहाँ पे के लिए बनाई गई है ये सारी वीडियो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।